यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। आकुल होगी कि अब जी क्या करेंगे, तो गुरु ने उसको अपने गले से लगाया कि इसको सांत्वना मिले, राहत मिले। तो पीछे मेरे से सारा था, तो जब गुरु ने गले लगाया हम भी लगा ले गले से। अब गुरु शिष्य ने गले लगा दिया, गुरु ने देख लिया, कहा ठीक है, बहुत अच्छा किया तुमने गले लगाया। आगे हलवाई का भट्टा खूब तेज लग रहा था, उसमें हाथ डाला और हाथ डाल करके एक जलता अंगारा निकाल लिया। और जब वो पास पहुंचा शिष्य, अरे बाप रे, इनमें हाथ डालने में चल जाएंगे, तो बगल से कन्नी काट के निकला। तो गुरु ने गर्दन पकड़ी कि तुमको गले लगाने में तो बड़ा मजा आया, तो आग निकालो तुम। सामर्थ को नहीं गुस्साई, जो सामर्थवान होता है उसको कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य होता है अगले की भलाई, और तुम्हारा उद्देश्य है अपने सुख को प्राप्त करना। तो इस बात का फर्क होता है। तो कभी भी जो गुरु कहे, गुरु की बात को जो कहे उसको मानो, और जो करे उसको भूल के नहीं करना। हम लोगों का कल पढ़ा गया था तीसरा श्लोक में, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान जैसे गोला तो का मार करे मैदान। आज ही अज्ञान को निकालो, नहीं तो कभी नहीं निकाल पाओगे। कल ये बात हुई थी ना, कभी क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि फिर पता नहीं तुमको साकार गुरु मिले ना मिले। साकार गुरु की महिमा होती है, क्यों? निराकार को पूछ के वृथा जीवन गवाओ। जब कोई प्रॉब्लम आती है तुम साकार गुरु से पूछते हो ना, अपने प्रश्न को तो हल करता है ना। तो इसीलिए गुरु के जीवित रहते रहते अपनी मसाल जला लो। अगर अपनी मसाल नहीं जलाओगे तो कल को धोखा होगा। इसके आगे आज कितना अच्छा बोल रहे भगवान। आज है चौथा श्लोक, अष्टावक्र गीता का चौथा श्लोक। क्या बोल रहे भगवान? इन श्लोक में अष्टावक्र ने राजा जनक को बोला, तू अगर देह को अलग करके चैतन्य आत्मा में स्थित होगा तभी शांत होगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा। पहले वैराग्य बताया, फिर ज्ञान बताया। इस श्लोक में मुक्ति का स्वरूप बताया कि मुक्ति किसी लोक में निवास नहीं करती। मुक्ति किसी लोक में निवास नहीं करती, किसी की बपौती नहीं है, परंतु अपने को चैतन्य से भिन्न कर लो। तुम्हारी गलती हो गई है, आत्मा और जीव का तादात्म्य संबंध हो गया है। जैसे लोहे के गोले को आग में रखो तो अग्नि गोल दिखने लगती है, गोले को छुओ तो हाथ भी जल जाता है। ऐसा लगने लगा कि आग गोला है, आग ही गोला है और लोहा गर्म है। ऐसा नहीं है, पर अग्नि का संग करने से लोहा गर्म हो गया। इसी तरह शरीर का संग करके तुम कहते हो मैं करता हूँ। शक्ति निराकार की है, आत्मा अमर है, तो देह को अमर बनाना चाहते हो। मैं कहता हूँ मेरा नाम ही नहीं होता, ये अज्ञान कर्तापन है। इसको चित्त जड़ ग्रंथि कहते हैं। चैतन्य और जड़ की गांठ बनी है, अभी इसको अलग करना है। लोहे को अग्नि से अलग कर दो तो लोहे का गोला ठंडा हो जाएगा। तुम शरीर को ही कर्ता भोक्ता मानते हो। नहीं बोलो कि पति ने कष्ट दिया, पर तुम अपने को देख करके समझ रहे हो, यही दुख का कारण है। कितना सुंदर भगवान ने यहाँ विवेचन किया है। बोला यहाँ पर अष्टावक्र जी ने क्या बोला, तू अगर देह को अलग करके चैतन्य आत्मा में स्थित होता है, चैतन्य आत्मा में स्थित स्टैंड करना, खड़े होना। जैसे तुमने
5वीं मंजिल तक पहुंचे और तुरंत उतर आए तो ठहरे कहाँ? अब जब 5वीं मंजिल तक पहुंच गए तुम तुरंत उतर गए तो तुमको आनंद थोड़ी नहीं मिलेगा। आनंद कब मिलेगा? जब 5वीं मंजिल पर ठहरोगे। तो इसी तरीके से जब आप अपने शरीर को अलग करके आत्मा में टिकोगे, टिकना शब्द आया, आत्मा में टिकोगे तो तुमको आनंद की प्राप्त होगी। अब तुमने बड़ी मेहनत करके, तुमने पुरुषार्थ करके पहुंच तो गए और मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया, तो ब्रह्मज्ञानी हो गया तो फिर जाकर के तुम पिक्चर देखोगे? ब्रह्मज्ञानी हो तुम बाहर तफरी करोगे? इसी घेरे में रहना है। और जब इसी घेरे में रहोगे तो क्या है? टिकोगे। टिकना शब्द होता है जिसको बोलते हैं ना मेंटेन करना। तुमने कोई चीज बड़ी, जैसे किसी खिलाड़ी ने नेशनल चैंपियनशिप जीती, आज जीती है शाम को और कल हार गया दूसरे राउंड में, तो इसका क्या साबित हो? एक दिन भी उसने अपनी टाइटल को मेंटेन नहीं कर पाया, एक दिन भी। तो इसी तरीके से यहां पर तुमने अचीवमेंट किया, ज्ञान तुमने अर्जित कर लिया बहुत, लेकिन ज्ञान अर्जित करने के बाद में तुम उस पर टिके नहीं, तो क्या तुम्हें आनंद मिलेगा? आनंद तब मिलेगा जब आप 5वें फ्लोर पर पहुंच करके वहां पर टिको रहने लगो, तो तुम्हें अच्छी बढ़िया ठंडी हवा मिलेगी। अब तुम एक बार पर गए 5वीं मंजिल और दौड़ा के भी चले आए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, फिर मजदूर लेने लगे, तो मिलेगा आनंद? तो यहां बोला, कितना अच्छा बोला भगवान ने कि तुम इसको अलग करो। ये जो है क्या बोला, कितनी अच्छी बात बोली, तभी शांत होता हुआ बंधन से मुक्त हो जाओगी। जो हम बंधन में बंधे हैं, किसे बंधे, कौन से बंधन में बंधे हैं? मैं मेरे बंधे। तो जब मैं मेरे के बंधन में हम बंधे हैं, तो ये मैं मेरे का बंधन कब छूटेगा? मैं मेरे बंधन छूटेगा जब हम अपनी आत्मा में टिकेंगे। कितना सुंदर यहां इसका वर्णन किया भगवान ने आगे। मुक्ति का स्वरूप बताता है। मुक्ति किसी लोक की में निवास नहीं करती। मुक्ति पाना मुक्ति किसी भौतिक थोड़ी नहीं है, और न मुक्ति किसी पर्टिकुलर कश्मीर में रहती है, बंबई में रहती है। मुक्ति कहीं नहीं। मुक्ति जो है, मुक्ति हर एक के अंदर में निवास है उसका। और मुक्ति कौन पा सकता है? मुक्ति हर कोई पा सकता है, लेकिन कब पा सकता है? जब वो अपने को तत्व को समझ लेगा। तत्व क्या है? कितना सुंदर बताया इसमें कि जैसे लोहे का गोला है, लोहे का गोला अग्नि में डाल दिया, जब अग्नि में डाल दिया भट्टे में, तो जो लोहे का गोला है वो भी भट्टे में अग्नि की तरह दिखाई पड़ता है। और दिखाई पड़ता है ये भी अग्नि है, ये भी, और उसी लाल लाल वो भी हो गया। और उसने अग्नि का सारा गुण भी ग्रहण कर लिया। अग्नि का गुण क्या है? लाल लाल। अब है गोला काला है, लेकिन भट्टे में पड़ने से उसमें लाल हो गया, उसका गुण भी उसे ग्रहण कर लिया। अब गोले भी तुम छुओ तो जल जाओगे, गर्म है। इसी तरीके से भट्टा जो है वो तत्व है, और गोला जो है वो तुम्हारा शरीर है। आत्मा और तुम्हारा शरीर। आत्मा क्या है? जैसे भट्टा। शरीर तुम्हारा क्या? गोला। अब आत्मा का संग शरीर करते करते ये भी आत्मा का रूप इसने ले लिया, दिखने लगा। यही भट्टा जो है, गोला जो है, काला गोला दिखने लगा कि ये भी लाल लाल भट्टे में अग्नि का ये भी है। और उसके गुण भी आ गए, लाल दिख भी रहा है और वो गर्म भी है। उसी तरीके से तुम्हें ज्ञान सुनने के बाद
जैसे गोले में वो आ जाता है, गुण आ जाता है, गर्माहट आ जाती है, उसी तरह तुमको भी गर्माहट आ गई, मैं ब्रह्म हो गया, मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया, मैं आत्मा हो गया, मुझको कुछ नहीं लगता है, जान गए। अभी तुमने संग किया है, संग में हो इसलिए महसूस कर रहे हो। अभी गोले को भट्टे से बाहर निकाल दो तो वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएगा, फिर काला लूटा हो जाएगा गोला, और ठंडा हो जाएगा, गर्म खत्म हो गया। इसी तरीके से जब तक तुम गुरु के संग रहते हो तो तुम ऐसा महसूस करते हो। अब यहां गुरु कहता है कि गुरु के संग रहते रहते अपनी मसाल जला लो, अपनी मसाल जला लो। कैसे? जैसे बड़ा अच्छा वर्णन किया यहाँ पर, बहुत बहुत प्यारी बात बताई है। इसी तरह शरीर का संग करके तुम कहते हो मैं करता हूं, शक्ति निराकार की है, आत्मा अमर है, तो देह को अमर बनाना चाहते हो, तुम देह को अमर बनाना चाहते हो। मैं करता हूं, मेरा नाम नहीं होता है, यह अज्ञान करतापना है। इसको चित्त जड़ ग्रंथि कहते हैं। चेतन और जड़ की गांठ बंधी है। चेतन और जड़, चेतन क्या आत्मा, जड़ क्या शरीर, इसी गांठ बंधी है। अब इस गांठ को खोलना है, और गांठ को खोलने बोला, फिर क्या बोला? विभाग, त्याग, लक्षण। अब इस गांठ को खोलना है, देह और आत्मा गांठ खोलना है। वो कौन सी है? जैसे बादाम का उदाहरण बोला गया, बादाम में जो है क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण तीन होते हैं। स्थूल माने देह ध्यास, सूक्ष्म माने मन बुद्धि चित्त अहंकार। सूक्ष्म में चार चीजें आती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और फिर कारण में मेरा नाम ये है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये आता है। जब इन तीनों को तुम अलग करोगे, देह ध्यास से अलग करोगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार अलग करोगे, अपना नाम रूप अलग करोगे, तब ये बादाम अलग होगा। कैसे? जैसे स्थूल बादाम का मोटा छिलका तुम लोढ़े से जब तोड़ते हो तो दो भाग होता है, ये देहाध्यास हट गया। सूक्ष्म अब मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार चीजें कब हटती हैं? जब हम अंदर की लाल गरी दिखाई नहीं पड़ती, ऊपर मोटा छिलका होता है। जब मोटे छिलके को आप लोढ़े से तोड़ते हो तो अंदर लाल गरी दिखती है। अब लाल गरी को आप कितना निकालना चाहो, निकालो तो साथ में बादाम उखड़ जाता है। लेकिन उस बादाम को अगर आप रात भर कटोरी में भिगो दो तो सुबह लाल छिलका बड़े आराम से निकल जाता है। क्या सिद्धांत है? इसी तरीके से तुम अगर अपने को ला करके सत्संग में डुबो देते हो, सत्संग में डुबो दिया तुमने, तो तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहंकार बड़ी आराम से निकल जाएगा। जैसे लाल छिलका निकल जाता आराम से ना, उसी तरीके से तुम सत्संग में ला के अपने डुबो दिया, इसमें डूब गए तुम सत्संग में, तो तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहंकार एकदम गायब हो गया, निकल जाएगा। अब अभी कारण बचा। कारण क्या? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मेरा नाम फलाना है, ये नहीं भूलता। कौन चीज है? अभी बादाम तो भाग नहीं हुआ है। अभी तीसरा कारण है सफेद झिल्ली। बादाम में जब लाल छिलका हटा देते हो तो एक सफेद झिल्ली होती है, जब उसको नाखून से नोचते हो तब वो निकलती है, तब बादाम दो भाग बनता है। जो बादाम दो भाग में बनता है, ये है स्थूल, ये है सूक्ष्म, ये शरीर और ये आत्मा। जब बादाम ऐसे चपका है, अब इसको तुमने बोला विभाग, उसका विभाग करो, ये शरीर है, ये आत्मा है। अब शरीर को आत्मा से मिलने नहीं दो, ये फिर मिल जाती है। जहां इसको तुमने सत्संग के घेरे से अलग किया, जहां तुम सत्संग के घेरे से अलग हटे, तुरंत चपक जाएगी। कैसे चपक जाएगी? जैसे तुम फ्रिज में से वो बर्फ की ट्रे निकालते हो, उसमें सब खाने में बर्फ भरी होती है, और तुम उस बर्फ को, सारी बर्फ को एक थाली में निकाल के रखो, सब अलग अलग करो और उसको ऐसे छोड़ दो,
कुछ देर को फिर चिपक जाएंगे सब, फिर मिल जाएगी, चिपक जाएगी, सब आपस में जुड़ जाती है। इसी तरीके से जहां तुमने इस शरीर को छोड़ा कि तुरंत जो है उससे चिपक जाएगी। तो बोला इस शरीर को फिर क्या अलग करो, अलग करो। अलग करने का तरीका क्या है? हर समय पी की पचर में या पी के पचार में, हर समय उसी गुरु का जिक्र, ज्ञान का जिक्र, सत्संग की महिमा, हमें क्या मिला है, हमें क्या क्या अचीवमेंट हुआ है, मतलब जो जो चीजें आपको प्राप्त हुई हैं, बस वो आप अपने जीवन में जो मिले बताओ। जब बताओगे तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर में उसका शुक्र में तुम भीगोगे, शुक्राने में। जब आप किसी की महिमा गाते हो तो उसके शुक्राने में ऑटोमेटिक भीग जाते हो, और जब भीगते हो उसमें डूब जाते हो तो क्या होता है, तुम्हें आनंद मिलता है। तो इसी तरीके से शरीर को अलग करो। बादाम लाल जो सफेद जल्दी हटा दी, अब बादाम दो भाग हो गया, अब उसको चपकने नहीं दो, और चपकेगा कम नहीं। जब आप हर समय पी की पचर में या पी के पचार में रहो, जहां आपने मैं या मेरे का जिक्र किया वो बीच हो जाएगा। तो मैं और मेरे का जिक्र हम न करें, इसको उपाय क्या है? जब मैं मेरे जिक्र नहीं करेंगे तो हम जो है क्या होगा, हम फिर आत्मा जिक्र करेंगे, और जब तुम आत्मा जिक्र करोगे जितनी समय उतनी देर तुमको ताकत प्राप्त होगी। आप कभी चेक कर लेना, आप गुरु की महिमा बताते रहो, सत्संग की ज्ञान किसी को बताते रहो, और सुबह से रात तक बताते रहो, और घर आओ तो तुम्हें ऐसा लगेगा बड़ा हल्के फुल्के, एकदम बिल्कुल कोई थकान नहीं ना। और यही जितनी देर तुमने सत्संग का कार्य किया, गुरु का कार्य किया, यही इतनी देर तुम दुकान में बैठ करके माल बेचो, घर आओगे अपना कपा हुआ शब्द दबाते रहोगे, कोई दबाओ, और कोई बोल देगा अभी हमने बोलना मत 1 घंटा, हमारा दिमाग भरा है। मतलब जैसे हम तो देखते हैं दुकान से जो लोग आते हैं उनसे कोई बोल भर दे, कौड़ा कुत्ता काटे दौड़े, देख रहे हो मरे हुए आ रहा हूं तुम अभी, मतलब ऐसा तेज काटने दौड़ते हैं जैसे मालूम पड़ता है कि पता नहीं कौन सी कमाई कर चले आ रहे हैं। तो ऐसे में, और यही चीज आप सुबह से सत्संग में जाओ और रात को लौटो, और आपसे घर लौटे उस समय कोई प्रश्न करे तब भी आप उसको बड़ा हंस के और खुश होकर जवाब दोगे। उसमें नहीं बोलोगे कि मैं 12 घंटे से मर के आ रहा हूं और मुझसे मत बोलो, आराम से। क्यों? क्योंकि गुरु का, परमात्मा का, सत्संग का कार्य करने पर हमें ताकत मिलती है, अंदर में हमें अंदर में ताकत मिलती है, और माया का कार्य करने में हमको अंदर बाहर से थकान आती है। फर्क ये है। अब बड़ी मजे की बात है, हमको तो बार बार हंसी आती है संत के लिए। संत जी ने राजा को प्रणाम किया तो राजा ने 2 बार प्रणाम किया, राजा ने 2 बार प्रणाम किया। जब संत जी ने राजा को प्रणाम किया तो राजा ने 2 बार प्रणाम किया। संत जी घबराने, भैया कौन सी गलती हो गई? क्या भैया संत जी आप 2 बार मुझको प्रणाम कर रहे हैं, भैया क्या बात है, गलती हो गई क्या? कि नहीं, क्या बताओ, अच्छा तुम बताओ तुमने हमको प्रणाम क्यों किया? हम तुम्हारी बात के बाद देखते, हमने इसलिए प्रणाम आपको किया कि आप संत है, महान है, वैरागी है, कितना ज्ञान बांटते हैं, दुनिया में सबका भला करते हैं, आप बड़े महान है, इसलिए मेरे मन में आप पर बड़ी श्रद्धा जागी, मैंने आपको प्रणाम किया। तो कितना अच्छा बोला संत ने, भाई तुम नहीं जानते हो कि हम कितने महान हैं, कितना हमको आनंद मिलता है, कार्य करते हैं परमात्मा का। तो उसके जवाब में मैंने प्रणाम जवाब दिया, मैंने जवाब दिया, तुम्हारे प्रणाम जवाब मैंने प्रणाम दिया। और दूसरा मैंने क्यों प्रणाम किया, मैंने जवाब दिया। दूसरा मैंने क्यों किया
कि तुम इतना जानते हुए भी माया में मर रहे हो। दूसरा प्रणाम मेरा इसलिए है कि तुम्हें जानते हुए कितना आनंद मिलता है, इसमें इतना आनंद मिल रहा है, उसके बाद भी तुम माया में मर रहे हो, तो इसका तुम ज्यादा महान है हमसे। तो यहाँ पर सत्संग में सबसे मुख्य बात क्या है कि अपने अंदर में आत्मचिंतन करो कि कोई भी परिस्थिति आती है तो तुम उसमें क्या, तुम्हारी विपरीत परिस्थिति आती है तो उसमें तुम्हारी क्या पोजीशन होती है। हमारी आज भी किसी बात हुई, इतना गुरु जी के ज्ञान पे इतना फक्र हो रहा था, इतनी विपरीत परिस्थिति होने पर हमको अंदर में ये हुआ कि हालचाल पूछे, फोन करके पूछा हमने भी क्या हाल है, कैसे क्या हुआ, ठीक ठाक हुआ। इतना अच्छा जवाब दिया का मेरा एक पैसे मन नहीं चल रहा है, एक पैसे। हमका यही ज्ञान का फल है, कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए उसके बाद भी मन न चले, यही ज्ञान का फल है। और इसी को बोलते हैं जीते जी मुक्ति, इसी को बोलते हैं जीते जी मुक्ति। और मुक्ति कौन सी है? मुक्ति यही है कि तुम्हारा मन किसी बात में न चले। और ये चीज अगर ज्ञान को अपने जीवन में लगाओगे, निश्चित आप इसका जो है अनुभव फील करोगे। बाकी मर्जी अपनी है, ठीक है। भजन सुनाइए। न मिलते तुम हमें सतगुरु, तो हम जाने कहाँ जाते। न मिलते तुम हमें सतगुरु, तो हम जाने कहाँ जाते। मोह माया में उलझे मन को सुलझाने कहाँ जाते। मोह माया में उलझे मन को सुलझाने कहाँ जाते। न मिलते तुम हमें सतगुरु, तो हम जाने कहाँ जाते। बहे जाते थे भवसागर की गहरी तेज धारा में। बहे जाते थे भवसागर की गहरी तेज धारा में। पकड़ते बाहना सतगुरु, पकड़ते बाहना सतगुरु, तो हम जाने कहाँ जाते। पकड़ते बाहना सतगुरु, तो हम जाने कहाँ जाते। न मिलते तुम हमें सतगुरु, तो हम जाने कहाँ जाते। बहाते ना अगर सतगुरु ये पावन ज्ञान की गंगा। बहाते ना अगर सतगुरु ये पावन ज्ञान की गंगा। विकारों से भरे इस मन को समझाने कहाँ जाते। विकारों से भरे इस मन को समझाने कहाँ जाते। न मिलते तुम हमें सतगुरु, तो हम जाने कहाँ जाते। लगे थे दाग जन्मों के, ये चादर थी
सत्संग न होता तो दाग धुलने कहाँ जाते, न मिलते तुम हमें सतगुरु, तो हम जाने कहाँ जाते। विकारों से भरे इस मन को समझाने कहाँ जाते, नशा छाया है सत्संग का, हुआ हम इसके दीवाने, नशा छाया है सत्संग का, हुए हम इसके दीवाने। अगर सत्संग न होता तो, अगर सत्संग न होता तो, ये दीवाने कहाँ जाते। अगर सत्संग न होता तो, ये दीवाने कहाँ जाते, न मिलते तुम हमें सतगुरु, तो हम जाने कहाँ जाते। क्या बोली है अपना जी? हरिओम गुरु जी, सही बात है। आपने जैसे बताया कि अपने आप को सत्संग में लाकर बस डुबो दो तो आपका मन चित अहंकार कब चला जाएगा। बस एक बचता है कारण। तो कारण को दूर करने, अगर शरीर में मतलब हम अपने आप को स्त्री पुरुष मानते हैं इसीलिए कारण बचा है, लेकिन शरीर को अगर पी की प्रचार और प्रे के प्रचार में हमेशा लगाएंगे और सत्संग से क्या मिला और क्या इसी का शुक्राना करेंगे तो वो भी मिट जाएगा। क्या बोली है शाम की मीरा? हरिओम गुरुजी, ये बात बहुत अच्छी लगी। जैसे आपने कहा नहीं कि जब हम आत्मा में टिकेंगे तभी हमें आनंद की प्राप्ति होगी। चित्रा जी? हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि 5वीं मंजिल पर जाते हैं, मेहनत करके फिर उतर आते हैं तो हमें आनंद नहीं मिलेगा। जब वहाँ रहेंगे तभी ठंडी हवा मिलेगी। इसी प्रकार जब हम सत्संग में आते हैं, इतना मेहनत करते हैं, मैं गुरु की मेहनत लेते हैं और इतना ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं, उस पर टिके, ये नहीं कि बाहर घूमें, इसी लक्ष्मण रेखा के दायरे में रहेंगे तभी हम उस पर टिके। फॉरेन रिटर्न पूनम जी? हरिओम गुरुजी। हरिओम गुरुजी, आज तो आप इतना ज्ञान का खजाना मिला कि झोली भी छोटी पड़ गई। इतना आज आप तेज, इतना समझाए। आपने अग्नि का और लोहे का आकार जो बताया कि आत्मा उसका लोहा गुण ले लिया, अग्नि का कैसे लालो लाल हो गया। तो हम सब इस सत्संग में रहते हैं तो लालो लाल रहते हैं, और सब जैसे निकलते हैं थोड़ा थोड़ा क्या हो, जैसे अग्नि का जो कलर उतर जाता है तो हम सब यही होता है। लेकिन आपने बहुत अच्छा तरीका बताया कि हर समय हम चर्चा करें, पी की बचे या कि पी की बचाए, तभी हम बच सकते, नहीं तो फिर हमारा शरीर अलग और आत्मा अलग हो जाता है। सुशीला जी? हरिओम गुरुजी, बहुत आज अच्छा लगा नवरत्निया के साथ बैठी। सब आपकी कृपा है। बहुत अच्छी बात लगी कि ज्ञान हम सुनते हैं तो उनको हम मनन भी करें, और जब अपनी परिस्थिति कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आए तो उस समय हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, उस समय हम देखें हम कहाँ पे हैं। और दूसरी बात ये बहुत अच्छी लगी, अगर हम ब्रह्म ज्ञानी अपने आप को मानने लगे तो अगर ज्ञानी मानते तो हम इसी लक्ष्मण रेखा में रहने लगेंगे, फिर हमें कोई चीज अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर हम ब्रह्म ज्ञानी कहें और चले जाए टीवी देखने, पिक्चर देखने के लिए, घूमने के लिए, अभी आसक्ति है। तो ये बात मुझे बहुत दिखती है। डॉक्टर प्रीति? हरिओम गुरुजी, मैं और मेरे के बंधन से जब मुक्त होंगे तभी हम आत्म तत्व में मिल पाएंगे। क्या बोली रूबी? दिनेश की रूबी? हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छा बताया ना कि हमें साकार गुरु को रहते अपनी मसाल जला लेनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे सामने गुरु है, साकार रूप से है, क्योंकि हमारे प्रश्नों को उत्तर गुरु ही दे सकते हैं। इधर क्या बोल रहे हैं मुकेश भैया? हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छी बात लगी कि जब हम संसार के में जो भी हम दिन भर कार्य करते हैं, उस समय जब घर पहुंचते हैं, जब कोई हमसे पूछता है, तो जैसे दुकान से कोई लौट रहा है तो कोई कुछ बात नहीं पूछता है तो उसमें क्रोध आ जाता है। लेकिन सत्संग का अगर हम दिन भर भी कार्य करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे, उस समय कितनी ताजगी रहती है, कितना हल्कापन रहता है।
ये फर्क है। हाँ, सुशील भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी, जैसे आपने बादाम की बात बताई, लाल वाला छिलका कैसे निकाला जाता था, आप उपयोग में सुबह अपने आप निकल जाएगा। इसी तरह सत्संग अपने आप को अगर जाके खटक देंगे, तुम्हारे अंदर से जितने विकार हैं सब निकल जाएंगे। और दूसरी चीज़, पी के वचन में पी के प्रचार में, हम गुरु के ज्ञान को, गुरु के बारे में जितना हम लोगों से बताएंगे, जितना उसकी चर्चा, अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। क्या बोल रहे हैं मालवीन? हेलो गुरु जी, आपने बताया बर्फ का एग्जाम्पल आपने अच्छा लिया कि जैसे बर्फ को जो है जब फ्रीजर से निकालते हैं और उसको अगर थाली में देते हैं तो वो भी अपना मिक्स रहता है। उसी तरह से जितना हम बोलते हैं इसको सत्संग में डूबे रहेंगे तो माया में मिक्स नहीं होगा। एक बात और अच्छी लगी कि जैसे कि हम सत्संग ले रहे और कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, यदि उस समय हम संयम में हैं, यदि अगर हमारा मन नहीं चल रहा है तो समझ लीजिए फिर हम जीते जी मुक्ति का आनंद हमको तुरंत मिलना है। यही मुक्ति है। यही अगर कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ गई और आपका मन न चल रहा है, आप मुक्त है, और आपका मन उसी में चल रहा है तो मुक्त नहीं है। हाँ, नरेंद्र भाई क्या बोल रहे हैं? आज बहुत अच्छा आपने बताया कि ज्ञान चाहे जितना अर्जित कर लो, अगर उसमें टिके नहीं हो तो फिर कोई फायदा नहीं, कोई आनंद नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए कहा ना कि थिर मन ब्रह्म अतिर मन संसार। इसी पे एक लाइन है, बताएं। अरे कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सतगुरु बिना ज्ञान मिलता नहीं, किंतु सतगुरु बिना ज्ञान मिलता नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। हरिओम गुरु जी, ज्ञान को सुनेंगे और ज्ञान को बांटेंगे तभी हमको परम आनंद मिलेगा। संजय भैया। हरिओम गुरु जी, आपने मुक्ति के स्वरूप का इतना आज क्लियर किया है कि वाकई में हिलाए नहीं, झकझोर दिए हैं आपको वाकई में, और ऐसा फील कर रहे हैं अंदर से कि जैसे लगता है कि जितना आनंद इस पार में है उस पार अब जाने का मन नहीं कर रहा। बहुत अच्छा आज आपने इतना क्लियर किया, जैसे हम लग रहा है कि डूब गए उसमें।